video we are going to talk about green tax. As we all know that अभी recently government ने एक proposal रखा है with respect to green tax. So let's see what all this green tax is about. Okay, so yeah, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना है कि ग्रीन टैक्स होता क्या है. सी ग्रीन टैक्स को कई बार पॉल्यूशन टैक्स बोल दिया जाता है, कई बार एनवायरमेंटल टैक्स बोल दिया जाता है. सो इट्स लाइक वन इन द सेम थिंग. सो ग्रीन टैक्स इज ऑल्सो कॉल्ड पॉल्यूशन टैक्स और एनवायरमेंटल टैक्स एंड इट्स द टैक्स विच इज़ levied ऑन गुड्स दैट कॉज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन. फाइन. सो लाइक ऐसे गुड्स जो कि एनवायरमेंटल पॉल्यूशन करते हैं, ठीक है, उन पे ये टैक्स लगता है. क्यों लगता है? पर्पस क्या है इसका? पर्पस ये है सो दैट वी कैन डिस्करेज पीपल फ्रॉम यूजिंग व्हीकल्स दैट डैमेज द एनवायरनमेंट. सपोज़ ऐसे व्हीकल्स हैं जिससे इन्वायरमेंट पॉल्यूशन ज़्यादा होता है, ठीक है, तो हम लोग उन व्हीकल्स को यूज़ ना करें, सो एज़ टू डिस्करेज पीपल. ठीक है. देन on one hand, it is discouraging people to use such vehicles which are causing environmental pollution. On other hand, it will also motivate them to switch to the newer, less polluting vehicles. And इस केस में हम vehicles की बात कर रहे हैं, but there may be other goods as well. ठीक है. And reduce the overall pollution level and make the polluter pay for it. जो भी polluter है वो एक तरीके से टैक्स पे कर जो है उस पॉल्यूशन को करने के लिए की वजह से जो है एक टैक्स पे कर रहा है. ठीक है. तो मतलब कि एक तरीके का कंपनसेशन जो है पे कर रहा है बिकॉज दे आर जनरेटिंग दी पॉल्यूशन. फाइन. तो दिस इज़ ग्रीन टैक्स. ओके. अब बात आ जाती है कि जो इंडिया के कंटेक्स्ट में भी क्या हुआ है. ठीक है. So, Union Minister for Transport and Highways has approved a proposal to levy a green टैक्स. अभी ये एक्चुअली प्रपोजल को अप्रूव किया है. एक ग्रीन टैक्स लिवाई किया जाएगा ऑन ओल्ड व्हीकल्स, फाइन, विच आर पॉल्यूटिंग द एनवायरनमेंट. एंड दिस प्रपोजल विल नाउ गो टू द स्टेट्स फॉर कंसल्टेशन बिफोर इट इज़ फाइनली नोटिफाइड. ओके. सो दिस इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ऑल्सो. ठीक है. वी कैन जस्ट कोट इन आवर आंसर. सो इस प्रपोजल में जो मेन प्रिंसिपल्स रखे गए हैं वो क्या हैं? द मेन प्रिंसिपल्स टू बी फॉलोड बाय लिवाइंग द ग्रीन टैक्स आर, फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रांसपोर्ट व्हीकल विच आर ओल्डर देन 8 years, they could be charged green tax at the time of renewal of fitness certificate at the rate of 10 to 25% ऑफ रोड टैक्स. तो जो 8 साल से पुराने जो व्हीकल्स हैं उन पे जो है ग्रीन टैक्स लगेगा जब उनको एक फ़िटनेस सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा रिन्यूअल कराने के टाइम पे. और 10 to 25% अभी रेट फाइनली डिसाइडेड नहीं है बिकॉज स्टेट से भी कंसल्टेशन लेना है. सो एट द रेट ऑफ 10 to 25% ऑफ रोड टैक्स. ओके. सेकेंड थिंग इज़ विद रिस्पेक्ट टू पर्सनल व्हीकल्स पे भी चार्ज लगेगा. मतलब पर्सनल व्हीकल्स दे वुड बी चार्ज्ड बाय ग्रीन टैक्स एट द टाइम ऑफ रिन्यूएबल ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट. जब रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है व्हीकल्स का आफ्टर 15 years, उस टाइम पे जो है उस पर ग्रीन टैक्स चार्ज होगा. जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं जैसे सिटी बसेस भी हैं उन पे भी ग्रीन टैक्स लगेगा बट उन पे कम ग्रीन टैक्स लगेगा सो एज़ टू encourage more use of public transport as compared to private vehicles. Higher green tax लगेगा, मतलब जो भी इस समय रोड टैक्स लगता है, रोड सेस लगता है राइट नाउ, ठीक है, तो उसका 50% जो है ग्रीन टैक्स लगेगा उन व्हीकल्स के लिए जो कि रजिस्टर्ड हैं हाईली पॉल्यूटेड सिटीज़ में, जैसे दिल्ली है, गाज़ियाबाद है, इन सिटीज़ में. सो दीज आर सर्टेन प्रिंसिपल्स जो कि गवर्नमेंट ने प्रपोजल में रखे हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, differential tax depending on fuel, that means which type of fuel a vehicle is using, either it is using petrol or diesel or it may also be using CNG today. So इस चीज़ पे डिपेंड करते हुए जो है टैक्स लगेगा. So there is a pattern of differential taxation, but there are certain exemptions as well, like strong hybrids, फाइन, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं या जो ऑल्टरनेट फ्यूल्स पे चलते हैं जैसे कि CNG मीन्स कंप्रेस्ड नेचुरल गैस पे, इथेनॉल, LPG, ये जो सब हैं बिकॉज दे आर सेट टू बी क्लीन फ्यूल्स. ओके. तो जो क्लीन फ्यूल्स पे काम कर रहे हैं उन पे जो है किसी भी तरीके का ग्रीन टैक्स नहीं लगेगा. अपार्ट फ्रॉम दैट, द व्हीकल्स विच आर यूज्ड इन फार्मिंग सच एज ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स, टिलर्स, इन सबको एग्जेम्प्ट किया गया है फ्रॉम द ग्रीन टैक्स. नाउ
ये जो ग्रीन टैक्स कलेक्ट होगा इसका क्या होगा, लाइक finally what would happen to this green tax? Okay, so the revenue collected from the green tax is to be kept in a separate account and used for tackling pollution and for states to set up state of art facilities for emission monitoring. Means they can use this revenue generated from this green tax, they can use it in establishing infrastructure which can be used to control pollution or to monitor pollution. Fine, depending this will depend state to state. Okay, so these are the proposals which are mentioned in the these are the provisions which are mentioned in the proposal given by the ministry. Now what we have to see is, because we have come across like what is green tax, ministry ne kya bola hai, and so we should know what are the benefits and what are the disadvantages, or one can say what can be the criticism of this green tax. Okay, the first thing is it will dissuade people from using vehicles which damage the environment. Like it will discourage people actually ना, लोगों को लगेगा यार इस पे तो एक्चुअली टैक्स लग रहा है, तो हमें ऐसे व्हीकल्स नहीं यूज़ करने चाहिए जिससे कि एनवायरनमेंट डैमेज होता है। एक बेनिफिट ये है। दूसरा, टू मोटिवेट पीपल टू स्विच टू न्यूअर लेस पॉल्यूटिंग व्हीकल्स, क्योंकि एग्जाम्शंस में वी हैव सीन दैट vehicles which are using CNG, okay, which are using any sort of cleaner fuel or LPG, ठीक है, they are being exempted from the green tax. So people will try to switch to these kind of fuels in their vehicles. Okay, so it will motivate people. Third thing is green tax will reduce the pollution level also. Obviously green tax is meant basically to reduce the pollution level. Ultimate purpose तो pollution level को reduce करना ही है ना, and make the polluter pay for pollution. Okay, so those who are polluting the environment, they have to pay some sort of compensation. That means they are paying for the pollution they are causing. Okay, lastly, in order to mitigate the condition and reduce the greenhouse gas emissions, one smart approach is pricing carbon, such as introduction of green tax. And ये जो introduction है green tax का जो government ने किया है, ठीक है, it is one of the approach, fine, to price the carbon emissions and thus reducing the greenhouse gas emissions. Okay, so these are certain benefits with respect to it. Now let's see the criticism. Criticism क्या हो सकता है कि imposing additional tax on public transport such as buses will transfer the burden on the public which is already suffering income losses post pandemic crisis. Actually already post pandemic में बहुत ज़्यादा जो है economic crisis हो चुका है. People, they are having livelihood crisis, they are having income crisis. Fine, so in this scenario imposing an additional tax on the public transport definitely is going to affect the quality of life of the people. फाइन, और इस स्कीम के सक्सेसफुल होने पे भी क्वेश्चन मार्क फिर रेज कर देता है. ठीक है, देन सेकेंड थिंग इज देयर आर ऑलरेडी हाई रेट्स ऑफ टैक्सेशन ऑन पेट्रोल एंड डीजल. ग्रीन टैक्स विल फर्दर स्पाइक द बर्डन ऑन द व्हीकल ओनर्स. फाइन. थर्ड थिंग इज दैट ग्रीन टैक्स विल कॉन्ट्रीब्यूट इन इंक्रीजिंग द ओवरऑल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. ओवरऑल जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाएगी. ठीक है, विच कुड सर्ज द ओवरऑल इन्फ्लेशन, और इससे जो है ओवरऑल जो इन्फ्लेशन है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा. सो दीज आर सर्टेन क्रिटिसिज्म विच वी कैन जस्ट कोट. वो तो आने वाले और टाइम में पता चलेगा हाउ दिस स्कीम एक्चुअली कम्स आउट एंड किस तरीके से कितनी सक्सेसफुल होती है या नहीं होती है वंस अ कंसल्टेशन फ्रॉम द स्टेट्स इज कवर्ड अप. सो but for now these are the benefits and these are the criticism depending on what I have just told you about green tax, its benefits, its proposals. We are in a state of forming a conclusion and that is entirely on to you कि किस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है और आपको कौन सी साइड लेनी है और कैसा बैलेंस्ड कंक्लूजन आपको लिखना है. So this was all about green tax and thank you.